ऐसी ख़वातीन जो प्रेग्नेंट होने के लिए कोशिश कर रही हैं या जिन्होंने हमल कंसीव कर लिया है, टेस्ट करके कंफर्म कर लिया है कि उनका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ गया है, लेकिन बाद में उनको हमल के शुरू में ब्लीडिंग होने लग जाती है, खून के दाग लगने लगते हैं, फिर ब्लीडिंग ज़्यादा हो जाती है और पीरियड्स की तरह ब्लड आने लगता है, खून पड़ने लगता है और हमल नहीं रुकता। तो ऐसा क्यों होता है और आपको क्या करना चाहिए अगर ब्लीडिंग होती है? मेरा नाम है डॉक्टर ताहिर। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो हमल के शुरू में खून पड़ना, ब्लीडिंग होना कब कब होती है, क्यों होती है और इलाज क्या करें? तो बिल्कुल शुरू से चलते हैं हम। जब आप प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए कोशिश कर रही होती हैं, आपके महीने के आखिरी दिन हैं और आपको हमल जैसी अलामात भी अपने अंदर आ रही हैं, लेकिन टेस्ट आपने अभी तक नहीं किया और पीरियड की डेट से 2-3 दिन पहले या 2-3 दिन बाद आपको हल्की फुल्की ब्लीडिंग होती है, खून के दाग लगते हैं, धब्बे लगते हैं, तो आप परेशान होने लगती हैं कि माहवारी की डेट भी करीब थी, माहवारी भी नहीं आई, फिर ये क्या है? ये खून के जो स्पॉट्स लग रहे हैं ये क्या है? ये आपकी इम्प्लांटेशन की ब्लीडिंग हो सकती है, यानी जब बच्चा बच्चेदानी में जुड़ता है तो 1 या 2 दिन इस किस्म के खून के दाग लग सकते हैं, जो परेशानी की बात नहीं है। अब ज़रा आगे बढ़ते हैं कि आप हमल के लिए ट्राई कर रही थी, आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ गया, हमल कंसीव हो गया। अब हमल कंसीव होने के बाद, प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद हमल के शुरू में ब्लीडिंग होने लग जाती है बाज़ ख़वातीन को और हमल ज़ाया हो जाता है। इसकी वजह और इलाज क्या है? पहले बात कर लेते हैं कि हमल के शुरू में ब्लीडिंग क्यों होती है। तो उसकी जो पहली वजह है वो क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी हो सकती है, यानी कि या तो शोहर के स्पर्म के अंदर क्रोमोसोम में मसला है या औरत के जो एग्स हैं उनके अंदर क्रोमोसोम में मसला है, जिसकी वजह से जो एम्ब्रियो बना है वो सही नहीं बना और कुदरत की तरफ से उसको अर्ली ही ज़ाया कर दिया जाता है और ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। या जिन कपल्स की कज़न्स मैरिज होती हैं उनके अंदर भी क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब जो दूसरी वजह यहाँ पे हो सकती है कि हो सकता है कि हमल के शुरू में आपने कोई बहुत ज़्यादा वज़नी काम कर लिया हो, कोई बहुत भारी चीज़ आपने उठा ली हो, आप वज़नी चीज़ उठा के सीढ़ियाँ चढ़ पड़ी हों, या आपने हस्बैंड और वाइफ ने अपने साइकिल के आखिरी दिनों में, इम्प्लांटेशन के दिनों में या टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद हमल के शुरू के दिनों में इंटरकोर्स बनाया, रिलेशनशिप किया, वहाँ पे विगोरस एक्टिविटी हुई और यूट्रस पे धचका लगा। या आपका अगर कोई ऐसा वर्क प्रोफाइल है कि आप बाहर जाती हैं, कोई जॉब करती हैं, ऑटो से सफ़र करती हैं, धचके लगते हैं आपको सफ़र करते हुए, तो ये वजह भी हो सकती है। फिर यहाँ पे जो नेक्स्ट रीज़न है वो है एक्टोपिक प्रेगनेंसी, यानी अगर आपका हमल बच्चेदानी में नहीं ठहरा, बच्चेदानी से हट के फ़ैलोपियन ट्यूब्स के अंदर हमल ठहर गया है, इसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी कह सकते हैं। उसमें भी आपको हमल के बाद स्पॉटिंग शुरू हो सकती है, आपको लोअर बेली में बहुत ज़्यादा पेन, क्रैम्प्स हो सकते हैं, ब्लीडिंग होने लग जाती है, या आपकी बच्चेदानी के अंदर बड़े बड़े फाइब्राइड्स बने हुए हैं, रसोलियाँ हैं, या सर्विक्स के अंदर पॉलिप्स बने हुए हैं। तो ये चीज़ें भी अर्ली प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग होने की वजह बनते हैं। फिर अगर आपको मोलर प्रेगनेंसी हो गई है, ये भी एक एबनॉर्मल प्रेगनेंसी होती है, जिसको आम लैंग्वेज में लोग गुच्छे वाला हमल या गुब्बारे वाला हमल भी कह देते हैं। एक तरह से ये भी क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी ही होती है, इसमें भी अर्ली प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग शुरू हो सकती है। अब अगर आपको हमल के शुरू में ब्लीडिंग होने लग गई है, टेस्ट पॉजिटिव आया, आप खुश हो गए, लेकिन उसके बाद ब्लीडिंग होने लग गई, तो बहुत परेशानी की बात होती है फीमेल्स के लिए। आपने इसको लाइटली नहीं लेना, इसको एक एमरजेंसी ही समझना है, क्योंकि जब हमल के शुरू में ब्लीडिंग होने लग जाती है तो आलमोस्ट 50% चांस होते हैं हमल के बचने के या ना बचने के। तो आपने फ़ौरन से अपने नज़दीकी डॉक्टर, नज़दीकी गायनेकोलॉजिस्ट को विज़िट करना है। आपके डॉक्टर सबसे पहले आपकी हिस्ट्री लेंगे, आपसे पूछेंगे कि आपने कोई भारी काम किया हो, कोई वज़न उठाया हो, शोर से हम बिस्तरी की हो, या आप कहीं गिर गई हो, सीढ़ियों से गिर गई हो, या पेट के ऊपर कोई चोट लग गई हो, तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। फिर डॉक्टर ये भी अंदाज़ा लगाने की कोशिश करते हैं कहीं क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है। आपकी एज को देख के ये चीज़ अंदाज़ा हो सकता है, या कज़न मैरिज है तो डाउट हो सकता है। उसके बाद कंफर्म करने के लिए, आपके हमल को बचाने के लिए डॉक्टर 2 चीज़ें करेंगे।
एक तो आपकी पीवी परवेजाइनल एग्जामिनेशन, इंटरनल एग्जामिनेशन, यानी कि नीचे से आपको डॉक्टर आपकी चेक करेगी कि कहीं बच्चेदानी का मुंह खुला तो नहीं है, बच्चेदानी का मुंह खुला है या बंद है। और दूसरी जो चीज़ है, आपका एक स्कैन किया जाएगा, आपका एक अल्ट्रासाउंड किया जाएगा, जिसमें ये चीज़ देखी जाएगी कि आपका बेबी है कि नहीं, हार्ट बीट आ रही है बच्चे की या नहीं। अगर बच्चेदानी का मुंह भी बंद है, फीटल हार्ट रेट मौजूद है, बच्चे के दिल की धड़कन आ रही है, तो चांस होता है कि आपकी प्रेगनेंसी को बचाया जा सके। ऐसी सूरत में डॉक्टर्स आपको इंजेक्शंस दे सकते हैं, आपको हार्मोन की सपोर्ट दे सकते हैं, आपको ब्लीडिंग रोकने वाली कुछ दवाइयाँ इस्तेमाल करवाई जा सकती हैं, आपको प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की सपोर्ट दी जा सकती है, किसी हद तक वो भी हेल्पफुल होती है, तो आपके हमल के बचने के चांसेस हो सकते हैं। लेकिन अगर बच्चेदानी का मुंह खुल चुका है या आपके बच्चे के दिल की धड़कन ही नहीं आ रही, फीटल हार्ट रेट मौजूद नहीं है, तो ऐसी सूरत में फिर हमल के बचने के चांसेस कम होते हैं। तो ऐसी सूरत में फिर डॉक्टर्स क्या करते हैं, या तो आपको वेट करने का कहते हैं कि खुद ब खुद ही आपकी ब्लीडिंग ज़्यादा हो जाए और हमल खुद ब खुद ज़ाया हो जाए, आपको पीरियड्स की तरह ब्लीडिंग आने लग जाए, या फिर आपको कुछ मेडिसिन दे सकते हैं, कुछ गोलियां दे सकते हैं जो आप खाने के लिए भी आपको कहेंगे, या इंटरनली वजाइना के अंदर सर्विक्स के पास वो दवाइयाँ रखी भी जा सकती हैं, जिससे आपकी जो यूट्रस है वो क्लियर हो जाती है, ब्लीडिंग खुल के हो जाती है। और अगर फिर भी नहीं होती तो डॉक्टर्स आपको डीएनसी का मशवरा देते हैं। अमूमन कोई भी मेडिकल ट्रीटमेंट दे के 21 दिन तक वेट करते हैं, उसके बाद आपका टेस्ट किया जाता है, प्रेगनेंसी टेस्ट, कि अगर स्टिल पॉजिटिव आ रहा है तो इट मीन्स कि कुछ ना कुछ अंदर अभी है, तो फिर उसके लिए आपको अपने डॉक्टर से डीएनसी करवानी पड़ती है ताकि आपकी यूट्रस क्लियर हो सके और अगली प्रेगनेंसी के लिए तैयार हो सके। अब नेक्स्ट प्रेगनेंसी के लिए जब आपने प्लान करना होता है, तब आपको फ़ौरन से अगले मंथ ट्राई करना नहीं चाहिए। कोशिश ये करें कि बीच में 1 से 2 पीरियड साइकिल का वेट कर लें, 1 से 2 मंथ का आप वेट कर लें, ताकि एक तो जो आप साइकोलॉजिकली अपसेट हुई हैं, आपने जो स्ट्रेस ली है, जो टेंशन ली है, जिस सूरत हाल से आप गुजरी हैं, उससे आप निकल सकें, पॉजिटिव सोच सकें, आपकी यूट्रस हेल्दी हो सके। और दूसरी जो चीज़ है कि अगर आपको ट्रामा पहुंचा है, कोई चोट लगी थी, धचका लगा था, या आपकी डीएनसी की वजह से यूट्रस की अंदर वाली लेयर एंडोमेट्रियम डैमेज हो या आपको औजार लगे, तो उसको रिकवर होने में भी टाइम लगता है। इसलिए अगली प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले 1 से 2 मंथ आप नेचुरल कंट्रासेप्टिव मेथड्स यूज़ करें। तो आज की इस वीडियो का टेक होम मैसेज ये है कि अर्ली प्रेगनेंसी में अगर आपको ब्लीडिंग होती है, खून पड़ता है हमल के शुरू में, तो टाइम को वेस्ट नहीं करना, इस चीज़ को नज़रअंदाज नहीं करना, फ़ौरन अपने करीबी डॉक्टर से रुजू करना है, अपना चेकअप करवाना है। डॉक्टर देखेंगे कि अगर आपका हमल बचने की स्टेज पे है तो उसको बचाया जा सके। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि डॉक्टर हेल्पिंग हेल्थ की नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा।